आज आपका मीडिया जो कोयटा का बता रहा था कि 5,200 रुपए में आटा मिल रहा है। आप पे जो गंदम है उसका रेट ना किसान को मिल सका और 2200 अरब रुपए हमारी जेबों से निकाल लिया गया। फिर क्या सामने आ रही है। अच्छा, एक और मामला, गन्ने का सीजन है हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमतों में कमी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहत है? और वहां गुना बना दिया गया। वहां पे एक शुगर मिल है, अलायंस शुगर मिल, उसको बंद किया गया और फिर वो मिल सिंध हाई कोर्ट में गई। सिंध हाई कोर्ट किया गया है गुजरावाला गुजरात में रेट 4,500 रुपए, जबकि मुल्तान भावलपुर और डीजी खान में भी 4,400 रुपए तक। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, गंदम की कीमत भी बढ़ चुकी है, हम देख रहे हैं, उसके बावजूद जो आटा है वो दस्तयाब नहीं हो रहा आम आवाम को, इसकी क्या वजह है? और हम देखते हैं कि सरकारी गोदामों से भी गंदम की बोरियां चोरी हो रही हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहरबानो आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये हुकूमती पॉलिसियों का शाखसाना है। शहरबानो, आपके ही प्रोग्राम में मुझे याद है कि जब गंदम निकल रही थी तो आपने हमसे पूछा था और वो रिकॉर्ड पर है कि हमने कहा था कि जब ये किसान से गंदम खरीद ली जाएगी और चंद मखसूस हाथों में चली जाएगी तो उस वक्त फिर हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहेगा। हमसे गंदम इन्होंने, आपको याद होगा, 1,800 और 2,000 रुपए में ली और चाहिए तो ये था कि हमारे पाकिस्तानियों को 2,500 रुपए में मिलनी चाहिए थी। आज आपका मीडिया जो कोयटा का बता रहा था कि 5,200 रुपए में आटा मिल रहा है। आपने अभी अपनी इंट्रो में बताया कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है 44-4500 रुपए रेट बढ़ गया है। गुजारिश ये है कि जब आपके फैसले इस तरह के होंगे कि आप जो है, आपने कहा इसे डीरेगुलेट कर दिया है, तो फिर आपने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया और हमने उस वक्त कहा था कि आप इसे या डीरेगुलेट कीजिए या ना कीजिए। इन्होंने क्या किया कि डीरेगुलेट का ऐलान तो कर दिया मगर उस पर एक पाबंदी लगा दी, जिसकी बुनियाद पे जो गंदम है उसका रेट ना किसान को मिल सका और 2200 अरब रुपए हमारी जेबों से निकाल लिया गया। फिर ये गंदम चली गई मखसूस हाथों में, स्टॉक करने वालों की, माफियाज के हाथ में चली गई। आज फ्लोट मिल्स वाले भी जो है वो आप देख रही हैं कि पीट रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत सोचे इस बात पे कि जो उसने फैसला किया था, जो हुकूमत ने किसानों के मुआशी कत्ल किया था, किसानों की मुश्किलात में इजाफा हुआ गंदम की रेट न मिलने की वजह से, तो आज फायदा किसने उठाया? ठीक, तो ये तो बड़ा एक सवालिया निशान है कि हुकूमत के अंदर, यानी बुखारी साहब, ये जो सारे मामलात हैं अभी तक जो आपका ये कहना है कि ये सारा कसूर जो है हुकूमत की जानिब से है, हुकूमत की पॉलिसीज जो है ना वो बेहतरीन नहीं है, उसकी वजह से ये सारी मुश्किलात सामने आ रही हैं। अच्छा, एक और मामला, गन्ने का सीजन है हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमतों में कमी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहत है? जी शहबानो, ये बुनियादी तौर पर देखें, ये मुनसिफ भी खुद है, ये मुदाई भी खुद है, यानी मिल्स भी इनकी है, पॉलिसीज भी ये बनाते हैं, हुकूमत भी इनकी है। तो फिर क्या वो होना है? किसान से तो सस्ता गन्ना इस वक्त लिया जा रहा है और किसान को बुरी तरह कुचला जा रहा है। किसान से 3 साल पहले जो रेट था 400 सवा 400 रुपए, किसान को वो रेट दिया जा रहा है। फिर कटौती अलहदा की जा रही है, वजन में कमी अलहदा की जा रही है। मैं समझता हूं कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। आप देखें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सदर पाकिस्तान को, आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मुराद अली शाह की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे जिले रहीम यार खान के साथ जो हमारे जिले का गन्ना है वो 40% के लगभग जो है वो सिंध में जाता है और वहां गुना बना दिया गया। वहां पे एक शुगर मिल है, अलायंस शुगर मिल, उसको बंद किया गया और फिर वो मिल सिंध हाई कोर्ट में गई। सिंध हाई कोर्ट ने जो कहा कि भी इनमें मुदाखलत ना कीजिए, और आज भी वहां पे पुलिस खड़ी है सड़कों पे। आप अंदाजा लगाएं कि क्या ये हुकूमतें हैं और क्या ये कानून है, और मर किसान रहा इस सर्दी के अंदर, वो वहां ट्रॉलियां लेके जाते हैं। सैयद महमूद बुखारी साहब, वन लाइनर हमें ये बताएं कि इन मामलात को हल करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारे पास वक्त बड़ा कम है।
जी, इसके लिए हुकूमत को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए 2025 हमारे लिए अजाब रुत बन के गुजरा है। ना आलू का आगे रेट क्या मिला करना हमें, ना चाहिए? गंदम का रेट मिला हमें, ना कॉटन का रेट मिला हमें, ना प्याज का रेट मिला, ना गोभी का, ना भिंडी का, ना किसी चीज का नहीं, ना मूंजी का। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने, देखे आलू वाले रो रहे हैं कि बॉर्डर बंद किया अफगानिस्तान का सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, बंद कीजिए, मगर आपको चाहिए कि आप बाहर बुखारी साहब, आपका पॉइंट जो है ना वो हम तक आ चुका है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मजीद जो है ना इस्लाहात लेकर आए ताकि जितने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और आवाम की मुश्किलात में भी ना आसानी हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद महमूद बुखारी, इस मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।